देखिए, सभी को मेरा प्रणाम जी। आज इस समय में, जिस समय में हमारा देश ऐसी संकट की घड़ी से जूझ रहा है, इस समय में आप सभी विद्यार्थियों के लिए, ताकि आपका पढ़ाई का जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से, नियमित रूप से चलता रहे, इसके लिए हम सभी आचार्य लोगों ने मिलकर के आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन क्लासेस का कार्यक्रम चलाया है, जिसके द्वारा आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की और प्रत्येक क्लास की, जो हमारे पास हैं कक्षा नवम, दसम, एकादश और द्वादश की, प्रत्येक विषय की जो है आपको वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। और मैं चाहता हूं कि वीडियो देखने से पहले इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारी आने वाली और भी वीडियोज आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चूंकि हम आज कक्षा एकादश का अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कुछ मूलभूत सिद्धांत, जिसको हम अंग्रेजी में सम बेसिक कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सम बेसिक कंसेप्ट के नाम से। सम बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि कुछ मूलभूत तथ्य, रसायन विज्ञान से जुड़े हुए कुछ तथ्य, कुछ सिद्धांत, कुछ परिभाषाएं, वे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हम रसायन विज्ञान को पढ़ने से पहले ये पढ़ते हैं कि विज्ञान क्या होता है। देखिए, विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। वी प्लस ज्ञान, मतलब विशेष प्रकार का ज्ञान। अंग्रेजी में अगर हम इसको कहें तो एक स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज हम इसको कह सकते हैं। ठीक है ना। हमने कहा कि 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ है विशेष प्रकार का ज्ञान। किसी परिघटना मतलब कोई भी घटना घटित होती है, उसके इर्द गिर्द की सारी घटनाएं, परिस्थितियां, वातावरण, ठीक है ना, अथवा वस्तु के विषय में प्रयोग करके फिर निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसको हम परीक्षण कह देते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। तथा उनकी व्याख्या के द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की जो विद्या होती है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? विज्ञान। या करके आप इस परिभाषा को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप केवल 3 शब्दों का ध्यान रखिए। क्या? क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित। मतलब हमने क्या कहा? किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, सुसंगठित ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। मतलब परिभाषा क्या है? इन तीनों शब्दों का ही ध्यान रखना है। किसी वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गई होगी ये बात। अब हम आगे चलते हैं रसायन विज्ञान पर, जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है ना। केमिस्ट्री अंग्रेजी में CHEMISTRY, केमिस्ट्री। ये स्पेलिंग्स इसलिए बतानी पड़ती हैं क्योंकि विद्यार्थी बहुत से ऐसे होते हैं जो पास होकर के इन कक्षाओं में तो आ जाते हैं, बड़ी कक्षाओं में आ जाते हैं, कक्षा 10 पार करके 11, 12 में आ जाते हैं, लेकिन उनको स्पेलिंग्स का नहीं पता होता, छोटी छोटी परिभाषाओं का नहीं पता होता। इसलिए आपको स्टार्टिंग में यही चीजें बता रहे हैं। रसायन विज्ञान एक केंद्रित विज्ञान होता है। केंद्रित विज्ञान का मतलब है ये भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के बीच की एक कड़ी होता है। क्या होता है? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के बीच की एक कड़ी होता है। इसलिए हमने इसे कहा कि ये एक केंद्रित विज्ञान है। ये जो हमारी नेचर है, प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए और उनको अपने लिए उपयोगी बनाने के लिए, ठीक है ना, हमारे लिए रसायन विज्ञान बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। फिर कहा प्रयोगों की क्रमबद्ध व्याख्या से, क्रम के अनुसार उनकी व्याख्या करके सिद्धांत की स्थापना करना, फिर सिद्धांत बनाए जाते हैं और उन सिद्धांतों की फिर हम सत्यता की परखने की विधियों की जानकारी रसायन विज्ञान के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। मतलब सबसे पहले प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं और निष्कर्ष निकालने के बाद हम सिद्धांत बनाते हैं उन्हीं के आधार पर, और उन सिद्धांतों को हम फिर ये देखते हैं कि वो सत्यता की कसौटी पर खरे उतर भी रहे हैं या नहीं। फिर क्या कहते हैं? अब देखिए, रसायन विज्ञान की परिभाषा पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। क्या है? विज्ञान की एक शाखा, जिसमें पदार्थों के संगठन बोलते हैं, कंपोजिशन को। किसको बोलते हैं? कंपोजिशन को बोलते हैं। देखिए, संगठन, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे संगठन क्या होता है। संगठन होता है जैसे NH2CO
NH2। हम यूरिया की बात करते हैं तो इस यूरिया में जो है ना ये नाइट्रोजन, मैं यहां पर समझा देता हूं उसको, नाइट्रोजन NH2CO NH2। तो हम क्या कहेंगे, इसके अंदर ये यूरिया है, क्या है ये यूरिया। अब यूरिया में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन ये सब चीजें आ रही हैं, तो ये कितने कितने अनुपात में मिली हुई हैं। नाइट्रोजन कितने अनुपात में है, हाइड्रोजन कितने अनुपात में है, कार्बन ऑक्सीजन कितने कितने अनुपात में है। जितने जितने अनुपात में है उन सबको अगर हम मिला दें, मिक्स कर दें, तो हम कहेंगे कि वो उसका संगठन है। गुणों तथा गुण पता ही है, पदार्थ के गुण क्या होते हैं, उनमें होने वाले परिवर्तनों का जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गई होगी ये बात। अब हम देखते हैं, यूं तो रसायन विज्ञान की स्थापना का सही समय हमें पता नहीं है, ठीक है ना, किंतु आधुनिक रसायन शास्त्र को विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में जो दिया गया है श्रेय प्रस्तुत करने का, वो रॉबर्ट बायल को दिया गया है, ठीक है ना। रॉबर्ट बायल ने रसायन विज्ञान को विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है ना। फिर कहा, दूसरी बात आती है, दूसरा बिंदु आता है हमारा कि रसायन शास्त्र के उदय के समय महत्वपूर्ण निष्कर्षों की स्थापना की, ठीक है ना। इसीलिए उनको किसको, उनको किसको, लैवासियर को रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज हम इस वीडियो में अभी यहीं तक पढ़ते हैं। यह आपका, मैं समझता हूं कि पीडीएफ में जो पेज नंबर 1 है उसका ये मटेरियल है, ये आपको समझाया गया है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा और आप अच्छे से इसको बार बार अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।